हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आप भी जो है वो सीटेट का नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको से बात किए हैं। तो ये है जो जो आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, आपको अगर देना है इस बार तो ज़रूर आप दीजिएगा और चाहिएगा कि इस बार ही क्वालिफाई कर ले, क्योंकि ये क्या है कि इसका पैटर्न बदलने वाला है और समझ में आ रहा है कि बहुत टाइम से नहीं बदला है, तो शायद सरकार बदल दे या ना भी बदले। तो आप ये सोचिए कि दे देना ही अच्छा है। कभी तो आपको पास करने में के बाद देना है या फिर अभी देना है, लेकिन देना तो पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस पे। तो अपनी बात करें तो हम भी इस बार बीएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में हो चुका है, जो कि हमारा एग्ज़ाम ये 15 जून के बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू हो जाएगा और वो 5 से 7 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इसके बारे में, तो सबसे पहले इसके बारे में ये है कि एग्ज़ाम जो होता है वो कोई कहता है ऑनलाइन होता है, कोई कहता है ऑफलाइन होता है। तो अभी कुछ लोगों का फरवरी में एग्ज़ाम था, जिसमें कुछ लोगों का काफ़ी नज़दीकी गया था, जैसे कैंगरसराय हो गया, शेखपुरा हो गया। तो शायद हमें तो इस चीज़ में मालूम नहीं है कि हमको लगता है कि ऑफलाइन ही होता है, लेकिन ऑनलाइन सब बोलता है कि ऑनलाइन होता है। तो मान लीजिए कि ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होता है। शायद इसमें कहाँ प्रोवाइड करवाएगा सरकार कि इतने छोटे छोटे शहर में ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। तो जब हम देंगे जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो भी बोले हैं कि ऑफलाइन होता है। और इसमें क्या है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है 1 to 5 के लिए होता है, जिसमें सब्जेक्ट्स होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और दूसरा होता है गणित, और तीसरा होता है पर्यावरण अध्ययन, और चौथा होता है भाषा 1, और पांचवा होता है भाषा 2। तो ये होता है टोटल। और पेपर 2 जो 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं वो सिर्फ पेपर 1 देते हैं, और जिनको 1 से 5 और 6 to 8 के लिए बनना होता है उनको वो करना होता है। जैसे कि जो लोग सिर्फ ग्रेजुएशन किए होंगे और बीएड किए होंगे उनको उनके लिए तो 6 to 8 ही होगा, और 9-10 होता है तो स्टेट करना पड़ता है। तो इसके लिए स्टेट करना पड़ेगा। तो अभी बीएड का बात सीटेट का बात कर रहे हैं। तो सीटेट में पेपर 2 है जो 6 to 8 का के लिए टीचर के लिए एलिजिबल करता है, और ये है जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र उसमें भी है। और हमारा है जो कि मैथ, हम अपनी बात करें तो हमारा है मैथ एंड साइंस। हमारा ऑनर्स पेपर मैथ ही था, तो हम मैथ ही लिए हैं अपना पेपर। तो हमारा हम जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए मैथ का टीचर बनेंगे या फिर साइंस का टीचर। तो इसके लिए है। और अगर आप हमारा रहेगा मैं गणित एवं विज्ञान के लिए। और अगर आप सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान से होंगे तो आपको ये वाला मिलेगा। तो इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा टीचर्स हैं, कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसमें भी भाषा 1 भाषा 2 का पेपर होगा। तो ये दोनों सेम सेम है, बस आपको यहाँ गणित पढ़ना होता है और यहाँ गणित एवं विज्ञान दोनों पढ़ना होता है। तो इस पेपर 1 और पेपर 2 का बात हुआ। तो अब बात करते हैं कि वैसे लोग कौन सा लोग हैं जो कि भर सकते हैं। तो पेपर 1 में भी आप जानते हैं कि 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड में इनरोल होना चाहिए, और या फिर किसी भी आप रनिंग में होना चाहिए, या फिर सेमेस्टर या फिर कॉलेज ख़त्म होना चाहिए, ये होना चाहिए। पेपर 2 में भी उतना ही है, जैसे कि ग्रेजुएशन में पेपर 2 में 12th में 50 मार्क्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स होना चाहिए, और बीएड एंड डीएलएड होना चाहिए, और रनिंग या आउट होना चाहिए, और अदर कैटेगरी में 45% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड एंड डीएलएड रनिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं जो कि क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस जो होना चाहिए होगा जो हमारा 150 नंबर का होगा, और मार्क्स भी 150 का होगा, कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और टाइम होगा 2 घंटा 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। और मोड होगा जो ऑफलाइन होगा। और आप समझ ही सकते हैं कि ऑफलाइन होगा, मोड ऑफलाइन होगा। सर्टिफिकेट एक बार एग्ज़ाम देने के बाद आप लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आपके एक बार अगर मेहनत करके दे रहे हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपका ये वैलिड रहेगा। आप चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं और भी अच्छा मार्क्स लाना है, तो इसमें और भी बार दे सकते हैं। इसमें कोई ये जो है लिमिट नहीं होता है कि आप कितने बार दे सकते हैं। आप कितना भी बार दे सकते हैं, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, और ना ही अटेम्प्ट में नो लिमिट अटेम्प्ट है।
और यहाँ निगेटिव मार्किंग तो नो है। तो यहाँ जो एग्ज़ाम्स का टाइम है, अभी कितना टाइम है, जो कि 4 मंथ्स है। और यहाँ एग्ज़ाम डेट फिक्स है और रिजल्ट डेट फिक्स नहीं है, रिजल्ट मंथ फिक्स है। तो इस बार हम भी चाह रहे हैं कि सीटेट को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि जब हम बीएड कर रहे थे और बीएड टीचर ट्रेनिंग में गए हुए थे, तो कुछ ऐसे टीचर्स थे जो बोल रहे थे कि अगर अभी करते हैं तो थोड़ा और भी एक मौका रहेगा आपसे, आपका जो कि इस बार देने के लिए। अगर नहीं होता है तो आप अगले बार दे सकते हैं। अगर आपका फिर जब बीएड ख़त्म हो जाएगा, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में है हमारा, तो बीएड जब तक ख़त्म हो जाएगा तब तक हम अच्छे मार्क्स ला के सीटेट क्वालिफाई कर लिए होंगे। तब हम उस टाइम अगर DSSS EMRS आता है, वो सब के लिए KVS आ गया। देखिए, वैकेंसी आने में आपको देर नहीं होता है, और नहीं उसकी प्रक्रिया में देर होता है तो हमारी तैयारी में और हमारा पढ़ने में, यही सब में देर होता है। और हम सोचते रहते हैं कि अब होगा, कब होगा, कब होगा। ये सोचने का टाइम हमें नहीं देना चाहिए। तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो जो आएगा उसको देखा जाएगा, जो नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर वैकेंसी आता है तो हम भर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो इंतज़ार करेंगे। तो ये है। तो हम अपना इस बार सीटेट ज़रूर देंगे, और हम साथ में तैयारी करेंगे और ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा कहाँ से तैयारी किए और कितना, क्या कौन सा टॉपिक पढ़े। और अंत में ये भी बताएंगे कि हमारा जो ये है कि कितना मार्क्स आया। तो आई होप हमारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम सारी जानकारी को लिखने की कोशिश किए हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको पूछना है कि हम कितनी बार दे सकते हैं, तो आप बहुत बार दे सकते हैं, एक दो नहीं, जितने बार आप चाहते हैं उतने बार दे सकते हैं, किसी भी टाइम। इसमें कोई लिमिटेड नहीं, नो लिमिट अटेम्प्ट भी ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है हमको कुछ बोलना है तो आप भी ये भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में।